नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे कि प्राकृतिक वनस्पतियां हैं क्या। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो स्वतः प्रकृति में उत्पन्न होती हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। भारत एक जैव विविधता वाला देश है। इसकी अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्थलाकृति होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इन पर चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे वनस्पति के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं? वर्षा, धूप, ये सब वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसी के श्रृंखला में हम देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं या कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल मिलाकर के 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं तो वो मैप में देखेंगे कि कौन कौन से वन हैं। ये मैप में जो बना हुआ है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। अब ये सदाबहार वन, तो सदाबहार वन कौन से हैं? ये वन जो हैं ये सदाबहार हैं, ये हैं और ये हैं। यहाँ पे देखें पर्णपाती वन, तो ये ग्रीन मार्कर से जो प्लस का मार्क है ये कौन है? पर्णपाती वन है। पर्वतीय वन, ये वाले जो वन हैं ये पर्वतीय हैं, ये भी हैं और ये भी है। मरुस्थलीय वन, ये वन जो हैं ये क्या कौन से हैं? मरुस्थलीय हैं, मरुस्थलीय वन। और ये जो रेड का मार्क है स्पॉट जैसा, ये कौन से हैं? ये मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन। तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 बात करें सदाबहार वन की। सदाबहार वन कौन से होते हैं? तो सदाबहार वन को हम चीड़ हरित वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये वन जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस क्षेत्र में देख लें तो ये गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ क्षेत्र है। गुजरात से केरल तक का जो क्षेत्र है इसमें सदाबहार वन है। और ये असम से मेघालय का जो क्षेत्र है इसमें भी कौन से वन है? सदाबहार वन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पश्चिम भाग में गुजरात से केरल तक और पूर्व में असम से मेघालय तक पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं इनमें वृक्ष जो होते हैं सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो 1-2 एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे महोगनी के वृक्ष, बांस के वृक्ष, रबड़ के वृक्ष। ये कौन से हैं? सदाबहार वन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महोगनी का जो वृक्ष होता है वो किस वन का उदाहरण है? तो सदाबहार वन का उदाहरण होता है। अगला वन है हमारा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन कौन से होते हैं? तो पर्णपाती वन नाम ही इनका है पर्णपाती, यानी पत्ते का गिरना, है ना। तो ये वर्ष में एक बार पत्ते क्या है? गिरा देते हैं, अपने वर्ष में एक बार पत्ते गिरा देते हैं। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के वन होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। अब बात करें आर्द्र पर्णपाती कौन से होते हैं और शुष्क पर्णपाती कौन से होते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन वे होते हैं जो 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर में होते हैं,
यानी जहां पर वर्षा 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन वहां पे होते हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक होती है, वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े भाग में ये वन पाए जाते हैं, भारत के सबसे बड़े भाग में ये वन पाए जाते हैं। देखिए इधर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये यहाँ से तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन से वन है, तो ये पर्णपाती वन दिख रहे हैं हमें, ठीक है। पर्णपाती वनों की खासियत होती है कि इनकी लकड़ी जो होती है, इनकी लकड़ी अत्यधिक महंगी होती है, अत्यधिक कॉस्टली होती है इनकी लकड़ी, फर्नीचर वगैरह में इन्हीं की लकड़ी यूज की जाती है। तो ये लकड़ी जो होती है अत्यधिक कॉस्टली होती है। इसमें बात करें कि इसमें वृक्ष कौन से होते हैं, तो इसमें वृक्ष होते हैं जैसे शीशम, सागवान, आम, नीम। ये कौन से वृक्ष होते हैं, पर्णपाती वनों के वृक्ष होते हैं। अगला चलेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कौन से होते हैं, तो जो वन पर्वतों में पाए जाते हैं वो पर्वतीय कहे जाएंगे, है ना। तो पर्वतीय वन शंकु वन या हिमालयन वन के नाम से जाने जाते हैं, शंकु वन या हिमालयन वन के नाम से जाने जाते हैं। शंकु वन क्यों कहे जाते हैं, ये जैसे ऊंचाई में होते हैं तो इनका आकार शंक्वाकार हो जाता है। ये कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। अब इस तरह से ये जो वन होते हैं तो इनको शंकु वन का नाम दिया जाता है। अच्छा, इस तरह से क्यों होते हैं, इस तरह से ये इसलिए होते हैं कि जब इनमें बर्फ गिरती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी बहुत होती है, तो जब इन पे बर्फ गिरती है तो वो बर्फ चूंकि इस तरह से होते हैं तो वो बर्फ इस तरह से फिसल जाए इनसे, इसलिए ये शंक्वाकार हुआ करते हैं। इनका जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर के और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए होते हैं। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनका आकार भी बदलता जाता है, ऊंचाई के साथ साथ इनका आकार बदलता जाता है। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तापमान, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक घास वहां पर पाई जाती है। कौन सी घास, तो ये मॉस या लाइकेन, मॉस और लाइकेन नामक घास पाई जाती है वहां पर। 0 डिग्री ताप जहां पर होता है वहां पर घास कौन सी पाई जाती है, तो मॉस या लाइकेन नामक घास पाई जाती है। और इसी क्षेत्र को हम टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसी क्षेत्र को क्या नाम से जानते हैं, टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन कौन से होते हैं, तो ये मरुस्थल, जो भाग भारत का मरुस्थलीय होगा वो मरुस्थलीय, जैसे राजस्थान, गुजरात, कुछ पंजाब और हरियाणा का भी क्षेत्र है। तो ये यहाँ के क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं ये कौन से होते हैं, मरुस्थलीय वन होते हैं। सबसे ज्यादा विस्तार इनका राजस्थान में होता है। ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं और इनके पत्ते छोटे और नुकीले होते हैं। जड़ें लंबी तथा पत्ते छोटे और नुकीले होते हैं। ये जब अपना भोजन निर्माण करते हैं तो ये इनमें जो कांटे होते हैं, कांटों की सहायता से ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। कैसे, कांटों की सहायता से ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये वन जैसे बबूल है, खैर है, खजूर है, नागफनी है, ये जो वन होते हैं, इनके जो वन होते हैं ये कौन से होते हैं, ये पर्णपाती वन कहे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आएंगे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, तो मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में, जहां पर नदियां डेल्टा अपना बनाती हैं, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा कावेरी नदियां डेल्टा का जो निर्माण करती हैं, ऐसी जगहों पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन झाड़ी नुमा होते हैं। ये वन कैसे होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं।
इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, कौन सा? गरान वन का नाम दिया जाता है इनको कौन सा नाम दिया जाता है? गरान वन का नाम दिया जाता है। ये वन ऐसे होते हैं कि समुद्र के पानी में भी ये विकसित होते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है और खारे पानी में वन जो होते हैं, वनस्पतियां जो होती हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं। वो वनस्पतियों के लिए खारा पानी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये वन खारे पानी में भी यानी समुद्र के पानी में भी विकसित होते हैं। इन वनों में जो पौधा होता है उसका नाम होता है सुंदरी। पौधे का नाम क्या होता है? सुंदरी, यानी सुंदरी नामक पौधा यहाँ पर इन वनों में पाया जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये कौन से होते हैं? तो ये अलग से हम इसे पढ़ते हैं। आरक्षित वन कौन से होते हैं और संरक्षित। आरक्षित वन सरकार के नियंत्रण में होते हैं और इन पर आम आदमी का प्रवेश वर्जित होता है। आरक्षित वन कौन से होते हैं? जो सरकार के नियंत्रण में वन होते हैं और जिन पर आम आदमी का प्रवेश वर्जित होता है वो आरक्षित वन होते हैं, जैसे सुंदरवन है ना। संरक्षित वन, संरक्षित वन कौन से होते हैं? ऐसे वन जो सरकार के नियंत्रण में हों लेकिन वहां पर आम आदमी प्रवेश कर सकता है, वो कौन से होते हैं? संरक्षित वन होते हैं। ऐसे वन जहां पर सरकार का नियंत्रण होता है किंतु आम आदमी का प्रवेश वर्जित नहीं होता है, वो संरक्षित वन होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।